गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 27 नवंबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में भी हाल ही में न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्सली का चयन किया गया है। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के द्वारा वहाँ के लोगों को कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान स्टार्ट किया गया है। ये जो सुरक्षा अभियान है 27 दिसंबर 2020 तक चलेगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में जिनेवा में संपन्न हुए अफगान सम्मेलन को भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री है, उनके द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया है। फिर बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभ्यम नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। फिर बात करते हैं 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है उसको बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए जो यूनाइटेड नेशन का पुरस्कार है, ग्लोबल पुरस्कार, उससे सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द डिकेड का जो पुरस्कार है वो विराट कोहली को मिला है। डिकेड का मीन्स होता है लास्ट 10 ईयर का। फिर बात करते हैं लास्ट 10 ईयर के अंदर विराट कोहली के द्वारा सबसे अधिक रन बनाए गए और सबसे ज़्यादा जो शतक बनाए गए, इसी वजह से उनको द डिकेड का पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं पंजाब में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया गया, जो कि पंजाब के फगवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। भारत में हाइपरलूप टेक्निक की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक पैनल बनाया गया है। उसका जो प्रमुख है वो किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा वीके सारस्वत जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है या फिर प्रमुख बनाया गया है। वीके सारस्वत जी बेसिकली जो नीति आयोग है हमारा इंडियन थिंक टैंक जिसको कहा जाता है, उसके मेंबर हैं। अब बात करते हैं जो हाइपरलूप है, बेसिकली ये क्या होता है? हाइपरलूप के अंदर बेसिकली एक ग्लास होता है जिसके अंदर एक कैबिन की फॉर्म में ट्रैवलिंग करती है हुई है, और ये जो हाइपरलूप टेक्निक है बेसिकली जो चुंबकीय शक्ति है उसके ऊपर आधारित होती है। और ये जो कैप्सूल होता है बेसिकली एक के फॉर्म में पैक रहता है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम अपने बात करते हैं एयर का जो प्रेशर होता है बहुत ही कम होता है। इसकी वजह से इसकी स्पीड क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। ये जो हाइपरलूप टेक्निक है बेसिकली इंडिया के अंदर मुंबई से पुणे के बीच में सबसे पहले स्टार्ट की जाएगी। इसकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, जो कि एरोप्लेन के ऑलमोस्ट बराबर होती है। इस टेक्निक के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये जो टेक्निक होती है उसके अंदर पिलर्स बनाए जाते हैं। इन पिलर्स के ऊपर में बेसिकली जो अपने ग्लास होते हैं वो बनाए जाते हैं, और इसके अंदर जो भी अपने कैबिन होती है वो ट्रैवलिंग करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड इनकी रहती है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे वीके यादव जी की बात करते हैं तो ये अभी इंडियन रेलवे के पहले सीईओ बने हैं। इसी तरह से सतीश रेड्डी जी की बात करते हैं जो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, ये भी इस कमेटी के मेंबर बने हैं। फिर बात करते हैं एलन मास्क की। एलन मास्क को अभी ब्लूमबर्ग इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट के अंदर ये अभी सेकंड पोजीशन पे आ गए हैं, और एलन मास्क के द्वारा ही सबसे पहले ये हाइपरलूप जो टेक्निक है इनके द्वारा विकसित की गई थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी 17वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में विजय कुमार सिन्हा जी को सिलेक्ट किया गया है। अब अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी। जैसे नीतीश कुमार जी 17वीं बिहार विधानसभा है उसके मुख्यमंत्री बने हैं। रेणु देवी और तार किशोर प्रसाद जी है जो कि बीजेपी के मेंबर हैं, और ये यहाँ के उप मुख्यमंत्री अभी बने हैं। यहाँ पर आपको फोटो दिखाया गया, ये बेसिकली विजय कुमार सिन्हा जी है। उन्होंने यहाँ पर बात की है बिहार की। बात करते हैं बिहार के बारे में। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है, और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है बिहार का शो किया गया है। बिहार के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, और झारखंड हुआ, और वेस्ट बंगाल हुआ, इनकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। इसी के साथ जो वेस्ट अपने नेपाल है इसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। फिर अपने बात करते हैं बिहार के बारे में। यहाँ की जो कैपिटल है वो पटना है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी दोबारा बने हैं। गवर्नर यहाँ के फागू चौहान जी हैं। इस स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ था
22 मार्च 1912 को हुआ था। और यहाँ की जो मधुबनी पेंटिंग है, जिसको अपने मिथाली पेंटिंग भी कहा जाती है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ के जो नेशनल पार्क है, एक नेशनल पार्क प्रेजेंट है यहाँ का वाल्मीकि नेशनल पार्क के नाम से, जिसको जाना जाता है। और जो बिहार का शौक है वो कोसी रिवर को कहा जाता है। और यहाँ के जो फेमस डांसेज है वो विदिशा और जट जाटनी डांस यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर यहाँ की विधानसभा की में बात करते हैं तो 243 सीट्स है, विधान परिषद की 75, लोकसभा की 39 और राज्यसभा की 16 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया के अंदर 6 स्टेट्स है जहाँ पर विधान परिषद मौजूद है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ बिहार के बारे में। सो यहाँ की अभी बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के अंदर काबरतला नाम से एक रामसर साइट को अभी दर्जा मिला है। कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पर किया गया। और घर तक फाइबर योजना एक स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई है। संजीवनी ऐप, इंद्र वज्र ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया यहाँ की सरकार के द्वारा। इसी तरह से गरीब कल्याण रोजगार जो योजना है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई है। और अपने बात करते हैं यहाँ का जो भागलपुर फॉरेस्ट वन विभाग है, वहाँ पर इंडिया का पहला जो फ्रेश वाटर रिहेबिलिटेशन जो टर्टाइल कछुआ सेंटर है, कछुआ पुनर्वास केंद्र, वो भी यहीं पर बनाया गया है। और देश की जो पहली डॉल्फिन सेंचुरी है विक्रमशिला, वो भी यहीं पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन, सो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अमेरिका के नए विदेश मंत्री के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा एंटोनी ब्लिंकेन को भी इसके रूप में चुना गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शन है उनकी बात करते हैं। जैसे जो बिडेन की बात करते हैं तो ये अभी यहाँ के 46 नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं जो कि रिपब्लिकन पार्टी के हैं। और रिपब्लिकन पार्टी का जो सिंबल है वो एक डोंकी है। इसी तरह से अपने बात करते हैं कमला हैरिस की। सो कमला हैरिस जो है बेसिकली यहाँ की उपराष्ट्रपति बनेगी, जो कि 20 जनवरी को शपथ लेगी। और ये अमेरिका की पहली महिला वुमन है जो कि उपराष्ट्रपति बनी है। फिर बात करते हैं एवा मुर्तू की, जो कि एक दिन की फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है यूएसए के बारे में। सो बात करते हैं यूएसए के बारे में। सो यहाँ पर आपको यूएसए का मैप शो किया गया है। ये वाला जो रेड पोर्शन आपको दिखाया गया ये आपका यूएसए का पोर्शन है। फिर यहाँ की जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी है। यहाँ के प्रेसिडेंट जो बिडेन जी भी बनेंगे। करेंसी यहाँ की यूएसए डॉलर है। यहाँ के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन जी हैं। अब्राहम लिंकन यहाँ के राष्ट्रपति बने थे जो कि 1861 से 1865 के बीच में बने थे। और इन्होंने यहाँ पर जो दास प्रथा चल रही थी उसको ख़त्म किया था। फिर बात करते हैं यूएसए ओपन जो अभी हाल ही में हुआ था, डोमिनिक थिएम और नाओमी ओसाका के द्वारा जीता गया था। और स्पेस एक्स कंपनी पूरे विश्व की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने अर्थ से जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर होता है वहाँ पर लोगों को जो मानव होते हैं उनको वहाँ पर लॉन्च किया है या फिर पहुँचाया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किस बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना स्टार्ट की है? सो इसका राइट आंसर होगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा ये योजना अभी स्टार्ट की गई है, जिसके तहत इन्होंने पीएनबी मेटा लाइफ इंश्योरेंस जो है उसके साथ समझौता किया है। फिर बात करते हैं इस जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। सो इस योजना के अंदर बेसिकली पर्टिकुलर 330 रुपीज़ का एनुअली चार्ज होता है जो अपन को देना होता है। और इसके साथ ये जो मेच्योरिटी होती है इसकी वो लगभग 55 ईयर की होती है। और लगभग एज जो है 18 ईयर से 15 ईयर तक की एज के जो भी कैंडिडेट है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो भी अपना पैसा है इसमें सबमिट करा सकते हैं। और यदि कोई अनहोनी हो जाती है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर 2 लाख रुपीज़ का बीमा भी इसके अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कि HDFC बैंक की बात करते हैं तो इसके द्वारा भी स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 एक स्कीम स्टार्ट की गई थी। और साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए मुँह बंद रखो अभियान भी इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ICICI बैंक की बात करते हैं तो अपने अकाउंट एग्रीगेटर
सेक्टर फ्रेमवर्क इंडिया में पहला ऐसा बैंक ये बना है। और SBI बैंक की बात करते हैं तो यहाँ पे दिनेश खरा जी इसके चेयरमैन अभी बने हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय ई पोर्टल को किसने स्टार्ट किया? सो राइट आंसर होगा हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है न्यायिक सामाजिक न्यायिक अधिकारिता मंत्रालय के जो मंत्री है थावरचंद गहलोत, उनके द्वारा ये एक पोर्टल जो है वो स्टार्ट किया गया है। इस पोर्टल के तहत जो भी अपने ट्रांसजेंडर व्यक्ति है उनको एक सर्टिफिकेशन और एक आईडी उनको अवेलेबल हो जाएगी जैसे ही वो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि किरण रिजिजू जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा अभी हाल ही में जो फिट इंडिया स्कूल वीक प्रोग्राम होता है उसका सेकंड एडिशन वर्चुअली लॉन्च इनके द्वारा किया गया। वेंकैया नायडू जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा जो भी जल पुरस्कार है वो प्रोवाइड करवाए गए थे। और नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा भी हाल ही में पंजाब के फागवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर सुखजीत के नाम से एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अभी हाल ही में किस दिन को अपने संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं? सो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान जो है वो बना था और ये जो इफेक्ट में आया था वो 26 जनवरी 1950 को ये इफेक्ट में के अंदर आया था। अब यदि अपने बात करते हैं जो 26 नवंबर है इसको अपने नेशनल मिल्क डे के फॉर्म में भी बनाते हैं। जो हमारे डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी उनके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में ये डे मनाया जाता है और इसी के साथ साथ जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी है इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी अपने कहते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, भारतीय IT उद्योग के पिता के नाम से किन्हें जाना जाता था जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई? सो इसके राइट आंसर होगा फकीर चंद कोहली जी का अभी हाल ही में निधन हो गया, जो अपने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो कंपनी है उसके फाउंडर के रूप में इन्हें जाना जाता है और इन्हें भारतीय IT उद्योग के पिता के नाम से भी जाना जाता है। फिर अपने बाकी के ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि अहमद पटेल की बात करते हैं जो कि कांग्रेस के एक नेता थे और इन्हें कांग्रेस के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आती थी सबसे पहले इन्हें ही याद किया जाता था और ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमेशा ज़्यादातर प्रोवाइड करवाते थे। इनको संकट मोचन भी नाम दिया गया है। फिर बात करते हैं डिएगो मैराडोना जो है बेसिकली ये अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर थे जिनकी अभी हाल ही में कार्डियक अरेस्ट की वजह से मृत्यु हो गई। और तरुण गोगोई की बात करते हैं तो ये कांग्रेस के असम के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अभी हाल ही में जुगलबंदी नाम से एक पुस्तक लिखी गई है। सो उसके राइटर कौन है? पुस्तक के जो राइटर है वो है विनय सीतापति जी इस बुक के राइटर हैं। इस बुक के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अब प्रधानमंत्री बने हैं उससे पहले की बीजेपी की क्या कंडीशन थी जब अपने लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी मुख्य नेता थे बीजेपी के। सो उनकी जो भी बातें थी वो उस बुक के अंदर या उनकी क्या सोच थी वो उस बुक के अंदर लिखी हुई है जो कि विनय सीतापति जी के द्वारा लिखी गई है। अब बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी। सो डगलस स्टुअर्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक को अभी हाल में मैन बुकर प्राइज़ मिला है। सो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर ये बताएंगे कि डगलस स्टुअर्ट के द्वारा अभी हाल ही में किस नाम से पुस्तक लिखी गई है जिसको मैन बुकर प्राइज़ मिला है। फिर बात करते हैं बराक ओबामा, इनके द्वारा द प्रोमिस लैंड नाम से एक पुस्तक लिखी गई जिसका अभी 17 नवंबर को विमोचन हुआ है। फिर बात करते हैं यशवंत व्यास, इनके द्वारा अभी एक गुलजार जो कि राइटर और कवि है उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी है बोस्कियाना नाम से। फिर बात करते हैं जो लास्ट वीडियोस थे उनके रिवीजन की, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या वार 2020 से इंडिया के इंस्टीट्यूशन हेल्प एज है उसको सम्मानित किया गया। इसी तरह से जो भूटान की क्वीन मदर है उनको और स्वैंगी वांगचुक है उनको इस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। फिर झारखंड की विधानसभा के द्वारा सरना कोड पर प्रस्ताव पारित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार बांग्लादेश के सदत रहमान को प्रोवाइड करवाया गया है। भारत की ओर से 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। राष्ट्रीय बाल दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया गया और विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया गया। कपड़े मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में लोकल फॉर दिवाली नाम से कैंपेन स्टार्ट किया गया था। और जो जीवन सेवा ऐप है जो कि कोविड-19 के मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर इनको फ्री में ये लेके जाएंगे, उसका उद्घाटन जो है सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री है उनके द्वारा किया गया है। और इंसोमानिया आर्मी स्टोरी पुस्तक
पुस्तक के जो लेखिका हैं वो रचना बिष्ट रावत जी हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति जो है जेफ बेजोस बने हुए हैं, और जो सेकंड पोजीशन पे हैं वो एलन मस्क आगे, जो कि पहले थर्ड पोजीशन पे थे। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लव जिहाद के नाम से अध्यादेश पारित करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। और चाइना के द्वारा चंद्रमा के ऊपर एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया है, जो कि वहाँ की जो मिट्टी है उसको वापस पृथ्वी पर लेकर आने का काम करेगा, जिसको E5 चैंग के नाम दिया गया है। फिर बात करते हैं वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा अभी कर्मी धर्म वर्क की वर्शिप और द्वार द्वार पश्चिम बंगाल सरकार स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई है। उमंग जो मोबाइल ऐप है वो रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा लॉन्च किया गया। पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहली गोस अस्पताल का उद्घाटन किया गया, जो असम के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। इसी तरह से अपने बात करते हैं मलेशिया जो कंट्री है उसके अंदर 2020 का एपेक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी इसके द्वारा की गई थी। और जो दिल्ली क्राइम एक ड्रामा वेब सीरीज़ है उसको अभी हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया हुआ उसको आप प्रेस कीजिए। और ये यहाँ पर जो एक आपको टेबल दी गई है आज के जो भी क्वेश्चंस है और उनके क्या आंसर्स है वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। फिर एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।